हिंदी व्याकरण के जो है सभी टॉपिक को वर्णमाला, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, काल, वर्तनी, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, इसके बाद जो है सर्वनाम, क्रिया, रस, छंद, अलंकार, ये सारे टॉपिक को कवर कराने वाले हैं, जिनमें कि बहुत सारे टॉपिक को जो हम लोग कवर कर चुके हैं इससे पीछे की वीडियो में। जैसे वर्णमाला को कवर कर चुके हैं, लिंग, वचन, इस वीडियो में जो हम लोग कारक के बारे में जानने वाले हैं, संज्ञा को भी कवर कर चुके हैं। ये टॉपिक को जो है एक टॉपिक और 2, 3 और 4 टॉपिक को कंप्लीट कवर कर चुके हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है कारक टॉपिक को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, और आप चाहे तो देख सकते हैं, ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं ये सारा जो हम लोग पीछे की वीडियो में कवर कर चुके हैं। चलिए आपको डायरेक्ट लेकर चलते हैं कारक पे, और कारक जहाँ से है वहाँ से आपको जो है बताने का प्रयास करते हैं। तो वचन जो है ये हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ से शुरू होता है कारक। तो कारक से जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो कारक चैप्टर को जानना बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कारक का परिभाषा। तो कारक का परिभाषा पूछिए तो हम लोग लिख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य का क्रिया के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उस रूप को ही कारक कहते हैं। तो कारक की परिभाषा क्या हुआ, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इसके जिस रूप से उस वाक्य का क्रिया के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उस रूप को ही कारक कहते हैं, उस रूप को कारक कहा जाता है। अब कारक का मतलब होता है कार्य करने वाला, कारक का मतलब होता है करने वाला, कोई चीज़ अगर कार्य कर रहा है तो कारक कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए। अब यहाँ से आता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, हम लोग लिख सकते हैं श्री कृष्ण ने कंस को मारा। तो यहाँ पे कारक जो हो जाएगा, ने जो चिन्ह है ये कारक होता है, और को जो चिन्ह है ये भी कारक ही है यहाँ पे। अब यहाँ से आ जाता है परसर्ग। एक चीज आता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जुड़ने के कारण कारक को हम लोग परसर्ग भी कहते हैं। अगर संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ता है कारक तभी हम लोग उसको जो है परसर्ग कहते हैं। जैसे पर का अर्थ होता है बाद, बाद यानी पर का अर्थ मतलब बाद यानी बाद में जुड़ना, इसलिए हम लोग इसको जो है परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। कारक चिन्ह जो होता है हमेशा या तो संज्ञा या सर्वनाम के ही बाद लगते हैं। अब कारक के कुछ भेद हैं, जैसे कारक के भेद पूछा जाए तो कारक के जो है 8 भेद है टोटल। कारक के अगर पूछा जाए कारक के कितने भेद है तो कारक के 8 भेद हैं। उन 8 भेद को जो है विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैसे पहला भेद की बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है, देख सकते हैं कर्ता कारक। पहला भेद का नाम है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक को समझने के लिए जो यहाँ पे समझ सकते हैं, कर्ता कारक का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया यानी कार्य के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यानी जो है या तो ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया यानी कार्य के करने की वाले को कराता है, बोध कराता है, उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। या इसी को बोल सकते हैं क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है ये ने होता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है तो ने होता है। जैसे राम ने गाना गाया, इसको पूछेगा कौन सा कारक लगा है तो यहाँ पर ने लगा है, इसका मतलब कर्ता कारक लगा है। मोहन ने पत्र लिखा तो ने लगा है तो कर्ता कारक हो गया। और नोट में याद रखना है, केवल सकर्मक और भूतकालिक क्रिया होने पर ही ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। अब यहाँ से आता है अकर्मक क्रियाओं के प्रयोग। अकर्मक क्रियाओं के प्रयोग में विभक्ति के बिना ही वाक्य बनाया जाता है। अगर हम लोग कहीं पे अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो विभक्ति के बिना ही वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे शांता नाचती है, इसमें कोई विभक्ति नहीं दिख रहा है, शांता नाचती है। हिरन दौड़ता है, कोई भी विभक्ति इसमें नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं वर्तमान काल और भविष्यत काल से संबंधित वाक्यों में भी ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम घूमने जाएगा, इसमें भविष्य काल की बात कर रहा है। प्रिया खाना बना रही है, वर्तमान काल का बोध है, तो ये जो है यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर ने परसर्ग जो है प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब आगे बात करें तो पहला कारक को समझ गए। अब कारक का दूसरा भेद जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कर्म कारक। कर्म कारक जो है होता है कारक का दूसरा भेद, और इसको जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के साथ क्रिया के कार्य का फल
पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं कि कर्म कारक जो होता है ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, इस पर उसे ही हम लोग जो है कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक शब्द यदि सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति चिन्ह लगता है। यदि कर्म कारक शब्द यदि सजीव है तो उसके साथ जो है को विभक्ति लगता है, चिन्ह लगता है। जैसे कि राम ने मोहन को पढ़ाया, तो राम यहाँ पर आया, जीवित का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे ने जो है को विभक्ति का चिन्ह लगाया गया। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर भी को विभक्ति चिन्ह लगाया गया है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और यहीं पे याद रखना है कर्म कारक शब्द यदि निर्जीव हो तो उसके साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। अगर निर्जीव जो है, अगर निर्जीव होगा कोई भी शब्द तो वो जो है उसमें को विभक्ति नहीं लगेगा, लेकिन अगर सजीव होगा तो उसमें को विभक्ति लगता है, ये भी याद रखना है। अब यहाँ से आता है तीसरा कारक। तीसरा कारक का नाम है करण कारक। तीसरा कारक का नाम है करण। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझ में रखना है, आपको बताएंगे आगे। यहीं पे करण कारक का परिभाषा लिख सकते हैं, वाक्य के कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अर्थात जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे जो है करण कारक कहते हैं। जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं परिभाषा। और कारक का चिन्ह जो होता है ये से होता है, से या के द्वारा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुरेश हाथ से बाजा बजाता है, तो यहाँ पर से आया, हाथ से बजा रहा है, तो ये जो है करण कारक कहलाएगा। अब इसको आपको अपादान में भी से होता है, इसलिए इसको समझना है। यदि कोई शब्द लिखा है उसमें हाथ में जुड़ाव के बोध हो रहा है, मतलब शरीर से जुड़ा हुआ है और से भी विभक्ति लगा है, तो हम लोग बोलेंगे करण कारक। अगर जो है शरीर से नहीं जुड़ा हुआ है, तो अलग है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जो है अपादान कारक। इसमें करण कारक को समझने के लिए सुरेश हाथ से जो है हाथ से बजाता है, तो हाथ से कह रहा है, तो हाथ जो है हाथ से बजाता है कोई चीज़ तो शरीर में टच रहता है, इसलिए हम लोग जो है इसको करण कारक कहते हैं। अब यहाँ से चौथा आता है जिसको हम लोग जो है संप्रदान कारक कहते हैं। चौथा को कहते हैं संप्रदान कारक। इसका परिभाषा लिख सकते हैं, संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। संप्रदान शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है देना। और जिसके लिए कर्ता काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे प्रकट करने वाले शब्द को के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कारक चिन्ह में बात करें तो को हो गया, के लिए या के वास्ते, ये सब जो है संप्रदान कारक कहलाते हैं। ये विभक्ति चिन्ह है। जैसे पापा मेरे भाई के लिए साइकिल लाए, तो के लिए जो है यहाँ पे आ जाएगा। और इसी प्रकार से मीरा ने सोहम को पेन दिया, तो ये को जो है ये आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार से जो है पहचान लिए होंगे। नोट में दिया गया है के हित तथा निमित्त भी संप्रदान कारक में लगते हैं। संप्रदान कारक के ये आ गया। जैसे राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, ये जो है हित आ रहा है, तो ये जो है संप्रदान कारक कहलाएगा। मेरे निमित्त ही ईश्वर ही कोई कृपा नहीं, ईश्वर की कोई कृपा नहीं, तो ये भी जो है यहाँ पर जो है आपको बता दें कि यहाँ पर भी संप्रदान कारक ही लगता है। इसके बाद आता है पांचवा अपादान कारक। जैसे करण कारक में से था, इसका भी से है, लेकिन उसमें जुड़ाव का बोध होता है और अपादान में हटाव का बोध। जैसे वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का तुलना करने का भाव का बोध हो उसे जो है अपादान कारक कहते हैं। जैसे अपादान कारक का चिन्ह होता है सी। और जैसे बादलों से ओले गिरे, मतलब अलगाव का बोध हो रहा है, बादल से गिर रहा है ओला, इसका मतलब अलग हो रहा है, इसलिए जो हम लोग इसको बोलेंगे अपादान कारक। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि बादल से जो है यहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग हो रहा है। और अब अगला आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए एक और दिया है कि प्रिया ने हाथ से पत्र लिखा, तो ये जो है कार्य को पूरा करना है, इसमें करण कारक आएगा क्योंकि हाथ से लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बादल से ओला गिर रहा है यानी हट रहा है, तो इसलिए जो इसको हम लोग अपादान कहते हैं। लेकिन प्रिया हाथ से पत्र लिख रहा है, तो ये जो है करण कारक कहलाएगा। अब इसके बाद आ जाता है छम्मा, जिसको कहते हैं संबंध कारक। संबंध कारक का परिभाषा लिख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, इस तरीके से जो है संबंध कारक का चिन्ह होता है। जैसे एग्जाम्पल के मेरे पापा अध्यापक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पापा जो है अध्यापक हैं, या राम दशरथ के पुत्र हैं, तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे बोल सकते हैं संबंध कारक का प्रयोग हो रहा है।
अब यहाँ पर आता है 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का परिभाषा होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य यानी क्रिया का आधार, स्थान या समय का पता चलता है उसे ही अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, और इसका एग्जाम्पल के लिए पुस्तक मेज पर रखी है, मेज पर रखी है तो ये जो है अधिकरण कारक में आ जाएगा। तालाब में मछली तैर रही है तो ये भी अपादन कारक में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग यह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है 8वां जिसका नाम है संबोधन कारक। लिख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से आश्चर्य प्रकट करने, किसी को पुकारने तथा संकेत करने का बोध होता है उसे जो है संबोधन कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए संबोधन कारक का चिन्ह है हे ओ, अरे, है, अजी, अरी, ओ, हो, रे इत्यादि। ये सब जो है सब जो यहाँ पर जो हम कहलाते हैं संबोधन कारक। अब यहाँ पे आता है एग्जाम्पल के लिए कि राम कहाँ है, वह मर गया, हे भगवान ये क्या हो गया। तो इस प्रकार से अगर शब्द रहता है तो इसको जो हम लोग बोलते हैं जो है संबोधन कारक। तो इस तरीके से हम लोग कारक का समझ के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले सर्वनाम के बारे में, जिसको हम लोग जो है सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का परिभाषा जानेंगे, इसके प्रकार सारे चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।